लेकिन लीज पे थे, मतलब लीज पे थी। कितने साल हो गए? 100 साल का एग्रीमेंट था, 24वें साल जमींदोज कर दिया गया। कितने का नुकसान हो गया आपका? अब सर नुकसान तो पूरा समझिए, रोजी रोटी चली गई तो नुकसान ही होगा समझ लिए। कहीं उजाड़ रहे हैं तो हमको कहीं पे जगह दे दीजिए, कहीं पे बसा दीजिए। हमारी 130 से 150 लोगों की लिस्ट है। ठेला लगाती पुल थी, बनाते थे, ठेला गया। ठेला भी हटा दिया, फेंक दिया, ठेला ला कुछ नहीं है। तो उन्होंने अपना शासन प्रशासन में अपना पावर दिखा के अपना हजारों लोगों की रोजी रोटी को छीन लिया। बताइए, वो सब बड़े बड़े लोग वहाँ बैठे हैं, 50-50 लाख रुपया देने वाले, 25-25 लाख रुपया लगा के वहाँ सब दुकानें एसी के लेके बैठे हैं। खाली करा दिया। आज उन्होंने दबाव डाल के हर तरीके से अपना काम कर जमीन लिया। तो वक्फ बोर्ड की है। जमीन वक्फ बोर्ड की, लेकिन उसके चेयरमैन तो एडीएम और डीएम है ना। पहले चौक में वहाँ से हट खत्म करके यहाँ लाया गया। अब यहाँ लाने के बाद में चलो यहाँ हमको बसाया गया। अब तो हमको बसाया भी नहीं जा रहा इस सरकार में। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। मौजूदगी हमारी इस समय राजधानी लखनऊ के हुसैनाबाद चौक एरिया में है और पीछे आप देख रहे हैं जस्ट मेरे, तो कुछ ही समय पहले यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है। ये जो आप पूरा यहाँ पर जो निर्माण जो पहले था उसको अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर फूल मंडी थी, गरीबों की दुकानें थी, जिनको आज बाबा के बुलडोज़र से जमींदोज कर दिया गया, पूरा उजाड़ करके रख दिया गया। दूर तक के आप नज़र लेकर के जाऊंगा तो यहाँ पर गरीबों की दुकानें लगती थी, फूल की मंडियाँ होती थी, जो यहाँ से अब ख़त्म हो गई हैं, जिनको प्रशासन ने ख़त्म कर दिया गया है। और आपको बता दूं, कुछ समय पहले ब्रजेश पाठक जो कि सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास ये लोग गए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि जाइए, आपकी दुकानें नहीं उजाड़ी जाएंगी, अपनी दुकानें चलाइए। लेकिन प्रशासन अब सूबे के मुख्यमंत्री से ज़्यादा बड़ा हो गया। हमारे साथ लोग खड़े जिनकी दुकानें यहाँ पर थी। आपकी भी दुकान यहाँ पे थी? जी। नाम क्या हुआ? शहाबुद्दीन नाम है मेरा। कब से दुकान थी यहाँ पे हम काम कर रहे हैं लगभग 10-15 साल से। 10 से 15 साल हो हाँ, गए। और ये मंडी को भी लगभग 24 साल हो गए हैं। और मंडी का जो हमारा एग्रीमेंट था हुसैनाबाद ट्रस्ट से 100 साल का था, लेकिन लीज पे थे, मतलब लीज पे थी। कितने साल हो गए? 100 साल का एग्रीमेंट था, 24वें साल जमींदोज कर दिया गया। मतलब प्रशासन अब कागजातों को भी नहीं मानता? नहीं मानता है, बिल्कुल नहीं मानता है। और कृषि उत्पादन मंडी समिति की ये तानाशाही कार्रवाई थी, और जिसको जो है माननीय योगी जी आदित्यनाथ को, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी थे, उन लोगों ने अंधेरे में रख के यह कार्रवाई कर दी। और यहाँ पे तमाम तरह के किसान दूर दूर से मलिहाबाद माल और हरदोई और तमाम जगह से फूल लेके जो आते थे साइकिलों से, मोटरसाइकिलों से, उनका तो पूरा बिजनेस खत्म कर दिया। सारा बिजनेस खत्म हो गया। और आज अचानक से आए और यहाँ पे जो है हम लोग अपना सामान आधा निकाल पाए और आधा नहीं निकाल पाए। तमाम का नुकसान हुआ, लाखों रुपए का हम लोगों का नुकसान हो गया। अच्छा, एक बात करें, डेली कितनी कमाई कर लेते हो? 2-3 लाख रुपए कमा लेते हो क्या? कहाँ कमा, 400-500 रुपए कमाने वाले आदमी, 400-500 वाले, इससे ज्यादा क्या कमा लेंगे। अच्छा, कहीं पे विस्थापित करने की भी बात की गई है? विस्थापित करने के लिए हमको कहीं नहीं बताया। ये कहा कि गोमती नगर किसान बाजार अपना बाजार जो है विभूतिखंड, वहाँ पे आप लोग काम करिए। लेकिन हम लोग तो दिल्ली और गुजरात के लोग आ रहे हैं, आप कैसे? तमाम बाहर के लोगों को जो है दुकानें अलॉट कर दी गई, जो कि पूंजीपतियों की हैं। और वहाँ पे जो दुकानें हैं वो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, यहाँ तक कि 30-30 लाख रुपए की बोली में दुकानें बिकी हैं। बोली लगा के दे रहे हैं? जी, बोली लगा के दे रहे हैं। हम लोगों ने हमेशा यही कहा कि हमको अगर यहाँ कहीं उजाड़ रहे हैं तो हमको कहीं पे जगह दे दीजिए, कहीं पे बसा दीजिए। हमारी 130 से 150 लोगों की लिस्ट है, हमको उस लिस्ट के हिसाब से हमको कहीं पे जगह दे दीजिए। हम लोगों ने कई बार लिस्ट भी दी शासन प्रशासन को, लेकिन उन लोगों ने हमारी नहीं सुनी। और आज हमको माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में जमींदोज कर दिया गया। आपकी भी दुकान यहीं पे? जी जी हाँ। कितने का नुकसान हो गया आपका? अब सर नुकसान तो पूरा समझिए, रोजी रोटी चली गई तो नुकसान ही होगा समझ लिए। विस्थापित करने कोई बात नहीं? स्थापित करने को क्या, यही बोल लेंगे गोमती नगर किसान बाजार में आ जाइए। जबकि किसान बाजार आप लोग देखे हुए, लखनऊ के लोग जानते हैं कि कितना पॉश बाजार में दुकान देने के लिए कितना रुपया मांग रहे हैं? रुपया नहीं मांग रहे हैं। वहाँ उनका एक सिस्टम मंडी परिषद वालों का कि वहाँ वो लोग बोली लगाएंगे। अब बोली 10 लाख चली जाए, 12 लाख चली जाए, 15 लाख चली जाए, बहरहाल लाखों में है वो दुकानों की कीमत। और अब कुल मिला के वहाँ पे 7 दुकानें। अब वो कह रहे हैं 100 लोग काम करने वाले, आप लोग वहाँ आ जाइए। बताइए आप, ये अन्याय नहीं है तो और क्या है? 1-1.5 घंटा हम लोग की एडीएम साहब से बहस हुई है और एडीएम साहब ने कहा कि वो मेरी ज़मीन है, मैं उसका मालिक हूँ, मैं खाली कराना चाहता हूँ। वो खाली करा दिया। आज उन्होंने दबाव डाल के हर तरीके से अपना काम कर लिया। जमीन तो वक्फ बोर्ड की है? ज़मीन वक्फ बोर्ड की, लेकिन उसके चेयरमैन तो एडीएम और डीएम है ना। तो उन्होंने अपना शासन प्रशासन में अपना पावर दिखा के अपना हजारों लोगों की रोजी रोटी को छीन लिया। बताइए, हम लोग का परिवार कहाँ से चलेगा? बताइए। तो आप समझ रहे हैं सूबे में क्या कुछ हो रहा है। अकबर नगर का आपने हाल देखा, अब ये हाल आप देख रहे हैं हुसैनाबाद में।
एक पर्टिकुलर बिरादरी को टारगेट किया जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे इनकी दुकानें थी, लगभग 400 से 500 रुपया डेली कमा रहे हैं। इनको ऐसी जगह पे विस्थापित करने की बात की जा रही है जहाँ पर ये दुकान खरीद ही नहीं सकते। 10 से 15 लाख रुपए की बातें हो रही हैं। आगे चलते हैं, अंदर भी तमाम लोग बैठे हुए जिनसे हम बात करेंगे और समझेंगे क्या कुछ कहना है। अम्मा, आपकी भी दुकान यहीं पर थी क्या? ठेला लगाते थे, ठेला लगाती फूल थी? बनाते थे। ठेला गया? ठेला भी हटा दिया, फेंक दिया। ठेला ला कुछ नहीं है, टूट गया? टूटा नहीं, हटा लिया। तो अमीन है कि जो है उन्हीं ने जब ये टोल दिया, ठेला उठाने में कितनी देर तो अब लगेगी? चाची कहाँ जाओगी? कहीं नहीं जाएंगे, सड़क पे बैठेंगे और क्या करेंगे। तो फिर आपको हटाया जाएगा? हटाया जाएगा, लाठी खाएंगे, फिर बैठेंगे, फिर हटाएंगे, फिर बैठेंगे, बगैरत बन जाएंगे और क्या करेंगे। तो नुकसान हमको जगह दें बस, कहीं भी जैसे तोड़ा वैसे जगह दे दें, हम लोग अपना बैठ के चटनी रोटी कमाएंगे। कोई हम उनसे नोट तो मांग नहीं रहे, ना हम उनसे कह रहे कि हम लोग को रहने दो। वो देखे सामने मड़ैया है और वहाँ से आते हैं बच्चों को छोड़ के यहाँ बनाते हैं, चले जाते हैं। कितने साल से यहाँ पर दुकान? 20। देखिए, 20 साल से कोई दुकान लगा रहा है, कोई 15 साल से लगा रहा है, किसी की 10 साल से दुकानें हैं और यहाँ पर पूरा दुकानों को जमींदोज कर दिया गया है। मैं कोशिश करूँगा, अंदर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनकी यहाँ पर दुकानें थी, मैं बात करने की कोशिश करूँगा क्या कुछ उनका कहना। पीछे तक के तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दुकानें तोड़ दी गई हैं। ये तस्वीरें हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर, बात करेंगे। सर, आपकी भी दुकान यहाँ पर थी? जी जी। कितने लाख का नुकसान हो गया? अरे बहुत नुकसान हो गया, सारा माल वाला रखा था पूरा ख़राब हो गया। करीब 1 लाख रुपए का माल रखा था किसानों को, वो ख़राब हो गया पूरा। अभी यहाँ से विस्थापित करने की बात की गई है? नहीं, कोई बात आप तक नहीं आई? बात क्या भाई, गोमती नगर आने के लिए क्या है ना, गोमती नगर जगह ही नहीं है तो वहाँ कहाँ चले जाएँ। गोमती नगर बुला रहे हैं लेकिन वहाँ जगह नहीं है? जगह ही नहीं है वहाँ पे। ये ज़मीन तो वक्फ बोर्ड की थी? हाँ, वह वोट आप लोग लीज पर थे? जी जी। 99 साल का एग्रीमेंट था, अभी हम लोग को 24 साल हुए हैं। एग्रीमेंट को भी नहीं मान रहे? एग्रीमेंट को भी मान रहे हैं, कागज दिखाए थे आप लोगों को? सब दिखाया है। और इससे पहले अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन के पास आपने अपनी बात रखी कोई? सब बात रखी, हम लोग का मुकदमा भी चल रहा है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है और सिविल में भी चल रहा है। कुछ समय पहले बात ये भी हुई कि आप लोग ब्रजेश पाठक के पास गए थे? देखिए, फ़ोटो भी हमारे पास है, हम लोग सब साथ में देखिए पाठक जी के पास गए? उन्हीं ने यही कहा, हाँ, रुकवाया भी उन्होंने, ये भी दिया है। देखिए, यहाँ पर ये दिखा रहे सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से भी इन्होंने मुलाकात की थी। वहाँ मुलाकात में उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला कि क्या नाम है, उनको फ़ोन करके दूध मंडी 2 है, फल मंडी 2 है, तो क्या फूल मंडी 2 ही हो सकती हैं, वही सब बोला उन्हीं ने। लखनऊ के अंदर दूध मंडी 3 है भाई साहब, सब्जी मंडी 4 है, समझे, खोया मंडी 3 है, तो क्या 2 मंडी फूल की नहीं हो सकती? गोमती नगर वाले उधर से, उधर वाले उधर खरीदे इधर। और जबकि ये पुराना क्षेत्र है हमारा, ये पुराना लखनऊ है, इसके अंदर हजारों मंदिर यहाँ पे हैं। गोमती नगर में इतने मंदिर नहीं, मनकामेश्वर मंदिर है, सिद्धनाथ मंदिर है, हनुमान सेतु मंदिर है, हनुमान धाम है, काली जी मंदिर है, कोनेश्वर मंदिर है। और जब इनको यहाँ पे फूल कल से नहीं मिलेगा तो ये लोग पूजा कैसे करेंगे? हर घर के अंदर इसमें रुद्राभिषेक चल रहा है। अच्छा, हर घर के अंदर पूजा चल रही है। बिजनेस खत्म करके, आपका बिजनेस छीन करके दूसरे को देने का प्रयास तो हो ही रहा है। वो सब बड़े बड़े लोग वहाँ बैठे हैं, 50-50 लाख रुपया देने वाले, 25-25 लाख रुपया लगा के वहाँ सब दुकानें एसी के लेके बैठे हैं। तो वो लोगों को बिजनेस उनके हाथ में चलेगा, यहाँ गरीब आदमी फिर घास छिलेगा या दूसरे के खेत पे जाके दूसरे के यहाँ काम करेगा जाके। कितने साल उस दुकानें थी? यहाँ हमारी 24 साल हो गए हैं। जब से मतलब पहले चौक में मंडी थी, पहले चौक में, वहाँ से हट खत्म करके यहाँ लाया गया। अब यहाँ लाने के बाद में चलो यहाँ हमको बसाया गया। अब तो हमको बसाया भी नहीं जा रहा इस सरकार में, इस सरकार में हमको बसाया भी नहीं जा रहा। बसा दे कहीं पे, हमको उजाड़ा, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। चलिए आपने उजाड़ दिया, कोई बात नहीं, हमको कहीं बसा तो दीजिए। अच्छा, वक्फ बोर्ड में चेयरपर्सन तो आपके SDM और DM होते हैं जी, तो इनसे कोई बात नहीं हुई? ऊपर से इनका सब, उनके जो बड़े बड़े वहाँ बैठे हुए हैं धरना सेठ लोग, उनके ऊपर सब DM और SDM के ऊपर प्रेशर डाले हुए हैं ये लोग कि यहाँ पे खाली करवाओ इसको, वक्फ की ज़मीन है। 99 साल का हमारी 99 साल की लीज को खारिज कर दिया गया, वो उसका भी मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है। कोई लेना देना नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं, उनको केवल उजाड़ना है, उजाड़ना है, उजाड़ना है। देखिए, अकबर नगर की तस्वीर कुछ ही समय पहले देखी। इस समय राजधानी लखनऊ के चौक में है। हुसैनाबाद के पास जो पूरी फूल मार्केट लगती थी, उसको बुलडोज़र से ला करके प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। 99 साल की लीज
24 साल में ही ख़त्म कर दी जाती, कागजात माने नहीं जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का जो फरमान था जिसमें कहा गया था यहाँ के तमाम दुकानदारों से कि जा कर के अपना बिजनेस करिए, दुकानें नहीं तोड़ी जाएगी, उनकी बात को भी दरकिनार कर दिया गया। प्रशासन पूरा पुलिस फोर्स लगा करके बुलडोज़र चलाकर पूरी दुकानों को जमींदोज कर दिया। अब सबसे बड़ी बात ये गरीब जो हैं जिनकी दुकानें यहाँ पर हैं वो कहाँ जाएंगे। विस्थापित करने की बात की जा रही है कि गोमती नगर में जो किसान बाजार है वहाँ पे जाइए, लेकिन जब बोली लगेगी तो 10 से 15 लाख रुपए क्या गरीब दे पाएगा? बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आरोप भी लग रहे हैं कि पूंजीपतियों को बिजनेस देने के लिए इनके जो छोटे बिजनेस हैं जो 400 से 500 रुपए डेली कमा रहे थे उनका बिजनेस खत्म करके अब पूंजीपतियों को दिया जाएगा। देखने वाली बात होगी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ डिसीजन लेते हैं, क्या रहीम नगर जैसा डिसीजन होगा या फिर इनका बिजनेस खत्म कर दिया जाएगा और उजाड़ दिया जाएगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।